हरिओम। आज हम सुनेंगे 4.16 पतंजल योग सूत्र। यह है न चैक चित्ततंत्रम वस्तु तदप्रमाणकम तदा किम स्यात्। न यानी नहीं, च यानी एंड, एक यानी कोई भी एक, चित्त तंत्रम यानी तंत्र के हमारे समझ के अनुसार, वस्तु तत् यानी वो, अप्रमाणकम यानी देखा ही नहीं, तदा यानी तो, किम यानी क्या, स्यात् यानी होगा। तो इसका पूरा मीनिंग है और कोई भी वस्तु कोई भी एक चित्त के तंत्र से यानी उसके समझूत के समझ के अनुसार अस्तित्व धारण नहीं करता, क्योंकि किसी एक चित्त ने वह वस्तु देखी ही नहीं, तो वो वस्तु का क्या होगा, ऐसा उन्होंने बताया। तो इसका पूरा मीनिंग देते हुए आगाशे सर ने बताया है, वस्तु का अस्तित्व चित्त पे अवलंबन नहीं होता। चित्त को अगर उसका एहसास ही नहीं हुआ तो वस्तु अस्तित्वहीन होगी क्या। मतलब अगर ये मैंने नहीं दिखा, तो ये ग्लास मैंने नहीं अभी देखा, तो ये वस्तु यहाँ नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, वो वस्तु तो वहीं है, लेकिन मेरे चित्त ने उसे नहीं देखा, मुझे उसका एहसास नहीं हुआ, ऐसा। तो सांख्य तत्व योग तत्व ज्ञान के अनुसार प्रकृति और पुरुष ये दोनों मूल तत्व शाश्वत है, यानी हमेशा है, शाश्वत है, और उसकी वजह से वस्तु का अस्तित्व उसके ग्रहण करने वाले चित्त पे डिपेंड नहीं होता। तो वस्तु का अस्तित्व स्वतंत्र है, जो मन को अपने समझता नहीं, एहसास नहीं होता, जो अस्तित्व में है ही नहीं, ये बोलना सांख्य योग शास्त्र को मान्य नहीं है। जग में जितने पदार्थ है यह चित्त की निर्मित नहीं है, वो अस्तित्व में है, होते हैं, और उसकी एहसास होना या ना होना ये हर एक व्यक्ति के, विशिष्ट व्यक्ति के चित्त पे डिपेंड होता है, ऐसे उन्होंने बताया। फिर कोपर्डेकर जी इसका एक्सप्लेनेशन बताते हुए इन्होंने बोला है कि इस सूत्र में बौद्ध का जो क्षणिक विज्ञानवाद है इसको इन्होंने नकारा है, और बोला है, बौद्ध के क्षणिक विज्ञानवाद में बताया है कि वस्तु देखने वाला जो इंसान है उसको जो वस्तु बाहर दिखती है वो एक्चुअली बाहर नहीं होती, तो वो इंसान के चित्त के विज्ञान के बाहर के वस्तु, चित्त का जो विज्ञान ही बाहर के वस्तु का आकार धारण करता है। मतलब हमारा अंदर का चित्त उस वस्तु का आकार धारण करता है, ऐसे उन्होंने बताया बुद्ध के तत्व के अनुसार। ये बौद्ध का तत्वज्ञान सब जगह फैला हुआ था, और इसीलिए पतंजलि मुनि ने अपने योग शास्त्र में क्षणिक विज्ञानवाद का परामर्श लिया हुआ है कि यह विज्ञानवाद रियल नहीं है। बाहर जो भी वस्तु होती है वह वस्तु देखने वाले इंसान का चित्त का विज्ञान का परिणाम होता है, ऐसे उसको नहीं बोल सकते। अगर विज्ञानवाद रियल होता तो चित्त में निर्माण हुआ पहला पदार्थ जब वो चित्त दूसरे के पदार्थ के ओर लगता है तो वो चला जाता ना। मतलब अगर ये ग्लास है तो अगर ये इसने मेरा चित्त निर्माण किया तो अभी मेरा चित्त इसके ओर गया, बॉटल की ओर, तो वो वस्तु चली जानी चाहिए कि अगर उसकी वजह से मेरा चित्त, तो वैसा होता नहीं, वो ग्लास वापस वहीं पे है, और उसकी बाद में इंसान को चित्त के दूसरे का अनुभव लेने लगता है, तो उसके मतलब पहला वस्तु का अस्तित्व नष्ट नहीं होता। इतर वस्तुओं का, इतर इंसानों को वस्तु का अनुभव ये आता ही रहता है, यानी मतलब अब अगर मेरे देखने के बाद मैं इसको देख रही हूँ, आप इसको देख रहे हो, तो आपको इसका एक्सपीरियंस आता ही रहता है, वो ग्लास वहीं पे है। तो जो इंसान उस वस्तु का अनुभव लेता है उस वस्तु का ज्ञान इंसान को होता है। एक के चित्त के विज्ञान के पास से
वह वस्तु अगर है तो दूसरा मनुष्य, वो मनुष्य दूर जाने के बाद उस चित्त दूसरे चीज़ के बाद में उस वस्तु का अस्तित्व अगर नहीं होगा, मतलब जो अगर वैसे हमने उनके विज्ञानवाद से देखा तो, और वैसा होता नहीं है, तो दूसरे लोगों को पहले जैसे ही उस वस्तु का अनुभव आते रहता है और इसीलिए वह वस्तु एक चित्त तंत्र नहीं होते, वो सर्वथा स्वतंत्र होते हैं, ऐसे पतंजलि मुनि ने बताया है।